अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सुबह पंजाब में दिन ब दिन कत्ल गारत में लाकानूनियत में इजाफा होता चला जा रहा है। हमारे माशरे में ये माशरती बुराइयाँ क्यों दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आप, मैं, हम सब जानना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी पेश कर रहे हैं कि जिसमें जाहिद अहमद 24 साल नौजवान को इसी जगह पर जहां पे मैं मौजूद हूं अब से कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया गया। जाहिद की कुछ दिन के बाद शादी थी, वही घर के जहां पर मुस्कुराहटें थी, लेकिन आज वो घर सुनसान है। उस घर में सफाई मातम बिछा हुआ है। जाहिद को किसने कत्ल किया और क्यों किया, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हम घर में मौजूद हैं जाहिद के, और हमारे साथ जाहिद जो अब इस दुनिया में नहीं, उनके वालिद साहब हैं, मेरी दाएं जानिब उनकी वालिदा हैं और उनके दोनों भाई हैं। इस वाक़े की तफसील क्या है और ये जुल्म किसने किया और क्यों किया और कैसे किया, ये हम पूछते हैं जाहिद के भाई अकबर से। अकबर, सबसे पहले तो यकीनन हमें बहुत अफसोस है आपके भाई के साथ जो हुआ। मुझे बताएं कि आपके भाई को किस तारीख को कत्ल किया गया? सर, मेरे भाई को मेरे मोहल्लेदार अंसर और बिल्ली ने कत्ल किया, और वो लड़का नशई है और वो कत्ल अकेला नहीं कर सकता ना, उसके पीछे हाथ है। क्योंकि मेरे भाई की चंद माह पहले जो ना फुरकान के साथ झगड़ा हुआ था, और फुरकान ने हम लोगों को तड़ियाँ लगाई थी भाई को, कभी भाई मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। उसको अपनी वर्दी का बड़ा मान था। थाना गाजियाबाद में वो रह के गया 3 माह के लिए। करप्ट तरीन वो पुलिस वाला है। 1 साल में उसने तकरीबन 6 थाने चेंज कर चुका है। वो उसने अपना कोई प्राइवेट सेल बनाया हुआ है। यहाँ पे उसके करिंदे हैं जो चर्स वगैरह बेचते हैं, और मेरे भाई को इन्होंने नाहक मारा है। मेरे भाई की 25 तारीख को शादी थी। हम लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, और वालिद साहब वैसे ही ज़हनी तौर पर अपसेट हो चुके हैं। हमारे वालदा भी बिल्कुल परेशान है, और हम लोगों के साथ बहुत जुल्म किया उन्होंने। मुझे अकबर ये बताएं कि इस घर में जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, इस घर में आप कब से रह रहे हैं? सर, सन 1965 से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, और दौरान जंग हम लोग पढ़ाना से यहाँ पे आए थे। उसके बाद हम लोग यहीं पे हैं। आप पूरे मोहल्ला से गवाही ले सकते हैं कि हम लोगों की किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कभी आज तक हुआ ही नहीं। 40-45 साल से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं तकरीबन। आपका भाई काम क्या करता था? मेरा भाई सुनहरों का काम करता था भौजी। बाजार में उसकी दुकान थी, तो वहीं पे वो काम करता था, और वो घर को वही चला रहा था। अपना घर का खर्च वही चला रहा था? घर का खर्चा वही चला रहा था। अपना मकान भी वही तैयार करवा रहा था सारा। शादी के लिए अपना मकान तैयार करवा रहा था। मुझे बताएं कि ये वाकया आपके भाई को जो कत्ल किया गया, जिन्होंने कत्ल किया आपने उनका नाम बता दिया कि अंसर ने किया, और उसके अलावा आपने किस किस को FIR में नाम? सर, फुरकान उसके वालिद साहब का नाम रेहान, अशरफ रेहान साहब है, तो वो है। और उसके वालिद साहब मौका पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जी हम लोगों को छोड़ना नहीं इन लोगों को। अंसर के वालिद या फुरकान के वालिद जो है वो 6 माह से तड़ियाँ लगा रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। भाई को 3-4 बंदों ने आकर बताया था, मरने वाले को 3-4, उसके दोस्तों को भी पता, लेकिन हम घर वालों को नहीं पता था कि ये मामला कहाँ तक जो है कहाँ तक जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कत्ल हुआ किस जगह पर और किस वक्त? 8:15 बजे रात को हुआ है। ये घर के बिल्कुल बाहर हमारा चौक है, वहाँ पे भाई बैठा हुआ था बाहर। रक्षा था, रक्षे के अंदर बैठे हुए, और रक्षे से जब नीचे उतरा तो वो अंसर और बिल्ली उसकी ताड़ में था, वहीं पे मौजूद है। वो उसका बाप भी वहीं पे मौजूद है भाई नीचे। तो उन्होंने जो ना उसको, ठीक है, आपका भाई रिक्शे में था, रिक्शे से उतरा है नीचे उतरा, और ध्यान उसका नीचे है, वो चप्पल पहन रहा था, तो सामने आके उसको मारा फायर। सामने से लगा और पीछे से फायर। और अंसर पहले से इंतजार में था? और उसके साथ कोई और उसका साथी भी था? नहीं, इस वक्त कोई नहीं था उसका साथी, लेकिन उसकी वालदा और वालिद जो थे ना वो मौके पे मौजूद थे, और कोई बंदा नहीं था। ठीक है, अंसर रहता क्या किसी और इलाके में, आपके घर के पास? हमारे घर के सामने रहता है। उसके बाप की कवाड़िये की दुकान है, और उनके खिलाफ
मेरे ख्याल में थाना तकरीबन आप चेक कर लें, गढ़ी चौक, गाजियाबाद या बाहर के इलाकों में भी जो है ना उनके खिलाफ FIR कटी हुई है, जेब कतरे हैं, और चर्च के चक्कर में वो अंदर जा चुके हैं। उनकी बहन भी जो है ना वो जेब कतरी थी, वो भी जो है ना इसके खिलाफ उसके भी FIR है। चर्च क्या बेचते हुए? चर्च बेचते भी हैं और पीते भी हैं। बेचते भी हैं और पीते भी हैं। क्या सिर्फ चर्च या इसके अलावा हेरोइन या इसके अलावा और भी जुर्म जिसमें असलहे का इस्तेमाल या इस तरह की भी कोई वारदात वगैरह में मुलव्वस रहे हैं? सर असले की वारदात का तो नहीं पता, लेकिन जेब कतरे ये थे, और उनका बाप उनको थाने में 10 दिन भी नहीं रहने देता था। फुरकान ऐसे भी उनकी जमानतें करवाता है, उनका ये बैकअप पुश्त पनाही करता है, और फुरकान की चर्च बेचते थे वो। फुरकान की चर्च जो फुरकान ASI है, ठीक है। वालदा से मैं बात करूंगा। मुझे यकीनन बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, और मुझे ये भी मालूम है कि आपसे इस मौके पर बात करना भी यकीनन बहुत मुश्किल होगा। मेरा बच्चा आए ते प्यो दी सी पार्क आए तड़ियां लाउंदा सी सरकारी पार्क। जे मैनू पता हुंदा मैं कदी पुत नूं बाहर ना निकल देंदी। मुझे बताएं, ये सारी जो तैयारियां थी ये आपके बेटे की शादी की तैयारियां थी जाहिर की? बेटे दी शादी 12 तरीक नूं ते मैं कुटी ने देड़ पाउणे सी। मुझे ये बताएं कि कभी आपके बेटे ने आपसे जिक्र किया कि झगड़ा हुआ है फुरकान से और मामला काफ़ी बढ़ चुका है और धमकियां दे रहे हैं वो और जान से मारने की बात कर रहे हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ? दोस्तों को बताया उसने, उसके दोस्त इसकी चीज़ की गवाही आप बता रहे हैं हम लोगों को, पहले घर वालों को किसी को नहीं लगा कभी उसने धमकियाँ दी है या नहीं दी है। मुझे बताएं कि इस वाक़े के बाद क्या कभी फुरकान की तरफ से या अंसर की तरफ से आपको कोई धमकी मिली है कि इस केस को वापस ले लें, इस मामले को भूल जाएं, वरना हम आपको या आपके घर में किसी और को भी निशाना बना सकते हैं? नहीं उन्हें घुसा के मारिया है। ओदी मां साडे नाल बोलदी, ओदी फुरकान दी मां सलाम दा जिद्दन मारदा उद्दन मैनूं पुछया है कदों विआह करना तुसां, तो मैं कहा सी नाप लै आया, असी कपड़े लै आया, असी 12 तरीक नूं दिन पाउणे आ। फुरकान दी मां ने पूछा। अच्छा, उनका भी आपके यहाँ आना जाना होता है? ये सामने घर है, उनका घर भी करीब है? करीब ही है, मोहल्लेदारी है। ठीक है, तो उन्होंने आके बाकायदा आपसे पूछा उसी दिन जब ये वाकया हुआ कि कब शादी करनी? दो ने पूछा जिस दिन मेरा पुत्र मारता है। जो अंसर और बिल्ली है ना वो कत्ल नहीं कर सकता, वो समझ से बाहर को, वो बंदा पिस्टल खरीद ही नहीं सकता, उसको पिस्टल दिया किसने? पीछे बैकअप भी सिर्फ फुरकान है। आपके कभी भाई की किसी और से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? बस कभी नहीं, हम लोगों की किसी भी भाई के अलावा हम 2 भाई बैठे हुए हैं, बाप बैठे हुए हैं, किसी का कभी किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हुआ। कुछ अर्सा पहले ना कुछ इन्होंने जेब वगैरह काटी अंसर और बिल्ली के बड़े भाई कैसर ने, तो उसको मारने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आए थे, तो छोटे भाई ने आगे खड़े होकर, गोमे ने जाहिद अमजद ने खड़े होकर उन लोगों को कहा यार ये छोड़ दो, मोहल्लेदार हमारे, तो मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मज़ीद वाक़े की तफसील मैं आपके भाई से पूछता हूँ। मुझे बताएं कि जब आपके भाई पर अंसर ने गोली चलाई तो उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? मैंने देखा है कि अचानक जैसे ही वो रिक्शे से नीचे उतर के जूती पहनने लगा है तो अंसर उसके सामने आके फायर करने लगा। हमने दौड़कर उसकी तरफ जाने की कोशिश की अंसर को पकड़ने के लिए, लेकिन उस वक्त तो फायर चल चुका था और हम आगे हुए हैं तो उसने हमारी तरफ भी गन करके गोली चलाने की कोशिश की है, जो कि नहीं चल सकी, और धमकियां देता हुआ दौड़ लगा गया कि मैं तुम सबको मार दूंगा। और हम उसी वक्त अपने भाई को रिक्शे में लेकर हॉस्पिटल की जानिब चले गए हैं, जहां पर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। मुझे ये बताएं कि जो आस पड़ोस में दुकानें थीं, जो लोग थे, क्या उन्होंने अंसर को पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसको रोकने की कोशिश नहीं की? कुछ लोग आगे हुए थे, लेकिन गन उसने जब सबकी तरफ घुमाई है तो सारे लोग पीछे हो गए, कोई भी आगे की तरफ नहीं हो सका उसकी तरफ, और वो एकदम दौड़ता हुआ आगे चला गया, कोई उसके आगे नहीं आया। अच्छा, आपके भाई ने अकबर ने बताया कि आपके भाई जाहिद ने इस वाक़े से पहले कभी घर में किसी से बात नहीं की कि जी उनको इस तरीके से झगड़ा हुआ फुरकान के साथ, और फुरकान पिछले 5-6 माह से डरा रहा था, धमका रहा था और कह रहा था कि संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों को बताया था। तो क्या जाहिद के दोस्तों में से कभी किसी ने आपसे ये जिक्र किया कि फुरकान के साथ आपके भाई का झगड़ा चल रहा है और ये मामला इस हद तक पहुँच चुका है? नहीं, ऐसी उनके दोस्तों ने कोई ऐसी कोई ज़ाहिरी बात तो नहीं बताई थी कभी भी कि इस तरह से, मतलब कि ये उनकी लड़ाई हुई है और उसके बाद उसने ये धमकियाँ दी है। लेकिन
मतलब कि थोड़ा बहुत पता चला था कि इस तरह छोटी सी लड़ाई हुई थी और मतलब कि वो जो है ना इसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने लाइटली इसलिए लिया कि हमें आइडिया था कि ये बंदा नहीं ऐसा कर सकता। लेकिन पता नहीं इस बार मतलब कि फुरकान ने क्यों ऐसा किया, और मतलब कि फुरकान ने इस्तेमाल किया अंसर को और अंसर से ये काम करवाया। मुझे ये बताएं कि इस वाक़े के बाद फुरकान या उसके घर वालों में से किसी ने आपसे रब्ता किया है? नहीं, उसके बाद कोई रब्ता तो नहीं फुरकान, किया। चूँकि आपके भाई ने भी बताया कि इसी इलाके में रहता है, मोहल्ले में ही रहता है, तो कभी फुरकान आपको नज़र आया आते जाते? नहीं। इस वाक़े के बाद अभी नज़र नहीं आया वो, लेकिन इनडायरेक्टली जो लोग मतलब कि वो जो है ना वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना ये केस वापस ले लो, वरना आपको गलत किस्म के जो है ना। ये कौन लोग हैं जो आपसे कह रहे हैं केस वापस ले लो? ये फुरकान के साथ ही वो लोग हैं गैंग के जिन्होंने अपना सेल बनाया हुआ है और डिफरेंट किस्म के लोगों को वो टॉर्चर करके, धमका के, डरा के कि तुम्हें पुलिस को पकड़ा देंगे, जो ड्रग, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है लोग, उन लोगों के लिए वो लोग जो है ना उसने अपने दोस्त रखे हुए हैं साथ, और वो लोग उसके साथ मिलके जो है ना ये सारे काम करते हैं। ठीक है, जाहिद के वालिद साहब हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। आपको मालूम है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ तो वक्त कई दफ़ा उसके साथ बात की है, लेकिन वो मेरे साथ कभी बात नहीं करते। कई दफ़ा जब भी बुलाता था, आ जाओ बैठ जाओ, ऐसे कर लो, कोई बात बनाए कि ये है, ये ज़रूर वो बात करता था कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। ठीक है, अंसर के वालिद साहब आपसे ये बातें सारी वालिद साहब की बात कई दफ़ा मेरे साथ हर वक्त बात करते थे। जब आपके बेटे पर गोली चलाई अंसर ने, तो आप घर में ही मौजूद थे उस वक्त? हम तकरीबन हम यहाँ 9:15 बजकर रात को 9:30 बजे हमें पता लगा, ऊपर बैठे हुए हैं, तो नीचे बच्चे शॉप करके नीचे पकड़ के गए। उन्होंने आकर बताया कि तुम्हारे बच्चे भाई को ऐसे ऐसे चक्कर लगा और ये बात हुई है। ये नहीं पता कि कहाँ गया, किधर गया, नहीं मुझे नहीं पता। मैं मज़ीद तफसील अकबर से एक दफ़ा फिर मालूम करता हूँ। अकबर, मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे वाक़े के बाद, जैसे कि आपके भाई ने बताया कि आपको मोहल्ले में फुरकान नज़र नहीं आया दोबारा, लेकिन क्या उनके घर वालों ने आपसे रब्ता किया है? नहीं, उनके घर वालों ने हम लोगों से रब्ता कोई नहीं किया। उन्होंने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? कोई रब्ता अच्छा, नहीं किया। अभी तक आपके भाई ने बताया कि आपको ये कहा जा रहा है कि केस वापस ले लो और आपको अच्छा नहीं को क्लियर कर दो, फुरकान को क्लियर कर दो, और ये उनके गैंग के लोगों ने ये कहा है जो उनके साथ मिलकर ये जराइम पेशा काम करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या फुरकान की तरफ से या अंसर के घर वालों की तरफ से आपको कोई रकम का लालच दिया गया है कि इतनी रकम ले लो और केस वापस ले लो? कोई रकम का लालच नहीं दिया गया ना उन लोगों की, हम लोगों से बात। सिर्फ फुरकान के वालिद साहब ही जो है ना वही कोशिश कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जी आप लोग जो है ना, ये फुरकान है नहीं है, फुरकान यहाँ पे था नहीं, फुरकान ने ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। इस वाक़े के बाद आप क्या इस इलाके में, इस घर में रहते हुए अपने आप को महफूज समझते हैं? नहीं सर, हम लोग को यकीन माने आधे घंटे के लिए बाहर चले जाना तो वालदा रोना शुरू हो जाती है, नीचे आ जाती है कि बाहर नहीं निकलो। उस दिन से हम लोगों को जो है ना वालदा तो थाने भी नहीं जाने दे रही ना, बाहर नहीं निकलने देती बिल्कुल। भाई जो है ये जॉब पे भी नहीं जा रहा, मैं दूध का काम करता हूँ, वो भी निकलने नहीं दे रही है कि आपको अगर कुछ हो गया, मैं तो पहले एक बेटा गवा चुकी हूँ, मैं किसी और को खोना नहीं चाहती हूँ। तो बहुत टेंशन में ना हम लोग, तो बहुत परेशानी है। आपको इस चीज़ का डर या खौफ नहीं है कि अब चूँकि हम इसको रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको नशर भी करेंगे और सभी देखेंगे, लाहौर भी, पूरा पाकिस्तान में लोग देख रहे होंगे, तो आपको एक दफ़ा फिर कहा जाएगा कि दी आपने इस तरह की बात क्यों कह दी, आपने इसको क्यों रिकॉर्ड करवा के चलवाया, आपकी जान को मज़ीद ख़तरा हो सकता है? सर बिल्कुल जान को, ये पता क्या चक्कर है बॉस, मेरे भाई का भी यही असूल था, उसको दोस्त बताते थे कि यार अब तुम्हें जान का खतरा है, तो वो कहता जिस दिन मरना है वो कहता था मर ही जाना है। तो बहुत सी अगर हमारी लिखी इसी तरह तो हम लोगों की बेशक आ जानी है, लेकिन हमारे भाई के जो कातिल हैं वो पकड़े जाने चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके बेटे के जो कातिल हैं उनके साथ क्या होना चाहिए?